Simultaneously skating. तफज़ुल साहब, आपके गांव से बहुत अच्छा हम आपका काम हमेशा देखते हैं। कि 17 अक्टूबर 1929 को नागपुर में जन्मी दीदी निर्मला देशपांडे, जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम के नाम सर्व की। एक पद्मश्री भूषण के साथ साथ पार्लियामेंटेरियन भी थी, लेकिन हमेशा जो उसका एक एक दिन एक एक पल वो अमन के खातिर उसने हर सांस अमन के लिए, यहाँ तक कि कश्मीर काज के लिए भी उसने काफ़ी कोशिश की और हमारे कश्मीर अहिंसा कई बार आई है। तो ये 17 अक्टूबर हम हर साल मनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, खासकर जम्मू कश्मीर में। और यही था कि हम अपने साथी जो हमारे आए थे डिफरेंट एरिया से, ये और अमन के लिए जो उन्होंने कोशिशें की है, इसी पे रोशनी हमने फिर डाली है और उनकी याद ताज़ा की। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये प्रोग्राम हम हर साल सेलिब्रेट इसी तरह करते हैं, चाहे गांधी ग्लोबल फैमिली में जितने भी हमारे बड़े लीडरान रहे हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे उनका मृत्यु हो चुका है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको हमेशा याद करें। तो गांधी ग्लोबल फैमिली हमेशा इन प्रोग्रामों पर ख़ास अपनी तवज्जो देती है कि हमारे जो बड़े रह चुके हैं, जिन्होंने हमें ये पाथ दिखाया है जो कि पीस का पाथ है, तो इस पर हम चलते रहेंगे, कोशिश करेंगे बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम अपने कश्मीर के लिए सुकून के कुछ वो पल वापस लाएं जो हम खो चुके हैं किसी न किसी वजह से। हमारा यही आज के बाद और आज से पहले भी यही हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने यूथ को एक अच्छा पैगाम दें कि वो पीस की तरफ आए। तो मुझे लगता है जो हमारे वर्मा साहब है, जो उन्होंने हमारे लिए ये अभी गांधी ग्लोबल फैमिली का प्लेटफॉर्म रखा है, वो मुझे लगता है कि हमारे यूथ के लिए बेहतर और सबसे अच्छा बात है। अगर उस पर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी कामयाबी के रास्तों को ज़रूर पाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग यहाँ आए, क्योंकि आज सबको पता है कि ओकेजन क्या है, निर्मला देशपांडे जी का, जिसका हम आज यहाँ पर बर्थडे भी मना रहे हैं, पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। तो ये हम सब के लिए फख्र की बात है। वर्मा साहब ने, एसपी वर्मा साहब, जिसको आप वर्मा साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए यहाँ पर कश्मीर में, मेरे ख्याल में कश्मीर में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वर्मा जी ने, जो हम कश्मीर उनके लिए छोड़ रखा है। अगर हम उस पर काम करेंगे दयानतदारी से, ईमानदारी से, जो बात हमारे लिए हैं वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक इंसान को पीस के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा पीस हमारा यहाँ पर है। अगर हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मुश्किलात में उनके काम आते हैं, तो हमें खुद ब खुद ही पीस मिलता है। आज हम जिस महान हस्ती का दिन यहाँ मनाते हैं, तो हो सकता है कल को किसी दिन
हमें भी याद किया जाए, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हम कुछ अच्छे कर्म करें। क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए रुपये पैसों की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ी से आलीशान कोठी से आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो ये जो प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, आप इस पर काम करके बहुत सारे दुखी जो लोग हैं उनकी मुस्कुराहट, उनके सुकून का आप एक किस्म का वाहिद एक सहारा बन सकते हैं। क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप ड्रग्स पर काम करते हैं, जैसे अभी लतीफ़ साहब ने बोला, खासकर आज मुझे मुतासर किया डॉक्टर साहब के लेक्चर में, क्योंकि मैं हमेशा बोर होती थी, लेकिन आज इन्होंने मतलब की बातें बोली और सच्ची बातें बोली। क्योंकि हम अक्सर जो सुनते हैं, कहते हैं ना, एक तरफ से सुनना दूसरी तरफ से सुनना, तो हम वही करते हैं। मगर जो आज डॉक्टर साहब ने बातें बोली है, अगर हम थोड़ा भी उस पर एतबार करें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो बातें हम आगे चलकर सच में उस पर अमल करें, तो मुझे लगता है हमारे कश्मीर में काफी हद तक पीस आ सकता है। इम्पॉसिबल कोई भी बात नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कुछ लोग अपने साथ पूरे कश्मीर को जोड़ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस प्लेटफॉर्म को तोड़ भी सकते हैं। क्योंकि हम अगर करना चाहें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें वर्मा साहब ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है तो हम जुटने के बजाय अलग क्यों हो रहे हैं। मेरा एक ये पैगाम आप लोगों के लिए है। तो प्लीज जो हमें रास्ता मिला है उस पर मिलकर हम काम करें। जब भी प्रोग्राम हो तो एक कॉल पे, जैसे आज लगता है, एक कॉल पे जमा होकर हमें देखना है कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। हमारा सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि हम एक दूसरे के काम करें। यही हमारे महात्मा गांधी, उसको महात्मा, महान आत्मा थे वो, महान इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वो लोगों के काम आते थे बिना किसी लालच के। हमें भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है, आओ किसी के काम आए, आओ किसी की मदद करें। शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी ग्लोबल फैमिली जिंदाबाद। आइए। 2 अक्टूबर को गांधी जी के लिए वहाँ बोल रहा था, मगर मैं गांधी ग्लोबल फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये पहली बारी है इंटरनेशनली हमने मिडिल ईस्ट में खासकर गांधी ग्लोबल फैमिली को रिप्रेजेंट किया। आप इस शख्सियत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, ये मेरे को नॉलेज बहुत कम है। मैं गोदार साहब से सुन रहा था, इन सब साहबों से सुन रहा था। एक पीस एक्टिविस्ट के लिए दिल में पीस होना चाहिए, तभी वो मैनिफेस्ट कर सकता है पीस। और जब इंसान में एक पीस हो, वो फिर इंसान रुक नहीं सकता है जिंदगी में। तो मैं अपने आप में एक बड़ा छोटा आदमी समझता हूँ जो पीस को प्रमोट कर सकता है, मगर जिस संस्था से हम जुड़े हैं और जिस शख्सियत के लिए हम खड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जम्मू कश्मीर की वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा डॉक्टर महबूबीन नबी साहिबा, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब नूरुल अमीन साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डार साहब, हमारे सेक्रेटरी नूर मोहम्मद साहब और तमाम गांधी ग्लोबल फैमिली के जितने भी ओहदेदारान हैं उनको, और तमाम जितने भी मेंबर्स आज आए हैं इस महफिल को उजागर करने के लिए, उनको मैं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। इंडिया में मैंने एम्बेसडर साहब और जो डायस्पोरा था उनके सामने स्पीच दी। मैंने इंटरव्यू दिया है एशियानेट टीवी पे भी, आप सबके साथ वो शेयर किया है, और उन सब ने इसको सराहा, उन सब ने अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला आप पहले क्यों नहीं यहाँ आते थे, और हम आपकी कम्युनिटी के लोगों से मिलना चाहते हैं। आप कोई बड़ा प्रोग्राम यहाँ करो और कोई और पीस प्रोग्राम यहाँ करो, क्योंकि वो जो लोग हैं वहाँ वो इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। हम लोगों में पीस की उतनी हमने ज़्यादा टर्मोइल देखा है, जैसे आप लोगों ने सबने यहाँ बोला, अगर पीस की जो ज़्यादा कीमत है वो बाहर लोगों को पता है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली हमारे कुछ लोग जा रहे थे गाज़ा फ्लोटर्स में, और वो पास करना चाहते थे इजरायली आर्मी को, ताकि वो पीस का वो मैसेज देते और गाज़ा पहुँचते। उसमें मेरा एक दोस्त भी था, वो बहुत वेल्दी दोस्त था, पैसों की कमी नहीं थी, मगर उसमें इतना जज्बा था पीस का उनके लिए, वो रुकना नहीं चाहता था।
उसके माँ बाप हम दोस्त को हम बोलते थे तू आधे रास्ते से वापस आ, वो बोलता था नहीं। फिर उनको रोका गया वहाँ, उनको नहीं, आधों को अरेस्ट किया, आधे आगे वापस, मगर वो जज्बा है बाहर। तो जो हमारी ये गांधी ग्लोबल फैमिली है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ऊंची है। इट हैज़ ए वेरी हाई वैल्यू। वो आप लोगों से पूछिए बाहर, और लोग इसको ज़्यादा बाहर के मुल्कों में वो ज़्यादा इसको सुनना चाहते हैं या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसलिए मेरे को लगता है जो वर्मा साहब ने इनिशिएटिव्स लिए हैं या उनके फाउंडर्स ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, ये बहुत एक हाई वैल्यूबल एसेट है, ह्यूमन एसेट है, इसको हमें प्रमोट करना है। प्रोग्राम बट बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें अपनी शिरकत करके इसकी मैं रहा। निर्मला देश पांडे से खुशकिस्मती है कि हम उनसे मिले। वो पड़गाम आई थी, वहाँ एक तकरीबन 7 दिन गुजारा, और उनके और दिल्ली में भी मैं खुद पर्सनली उसके पास गया। कि 3 दिन की हाँ जहाँ उसका वो जो पार्लियामेंट मेंबर थी वहीं बैठ कर उनकी घर में भी बैठा था। इंसानियत मैंने वहाँ ये था, एक इंसानियत थी, क्या देता था सबको देते थे, मगर क्या उसके उसूल थे। और उसके बात करने से पता चलता कि सिर्फ वो लड़ती थी सिर्फ पीस के लिए। और कश्मीर, और हम मेरे देखा जाए कश्मीर का उसमें ज़्यादा मोहब्बत, पूरा मोहब्बत है। वो यहाँ की ही इसी सरजमीन की बेटी थी, उसके बातों से ऐसा लगता नहीं है कभी ये यहाँ ये हालात ठीक नहीं है। बहुत उसको बहुत पिंच हुआ। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। ये ओकेजन बहुत अहम ओकेजन है जहाँ हम हिंदुस्तान की शख्सियत को बहुत कम जानते हैं, और हमें आज ये पता भी नहीं है कि उनमें से कितने बहुत लोगों ने कश्मीर के हाल पर सारी दुनिया में रोया है। और उन शख्सियत में जिस शख्सियत का जिक्र डॉक्टर मोहतरमा देश पांडे जी का हो रहा है, उन्होंने हमारे कठिन हालात में जब इसी तरह से ये डायरेक्शन आई थी कि कैच एंड किल, नौजवानों का हाल बहुत बुरा था कश्मीर में, और हमारी माएँ डरती थी कि शाम को हमारे बच्चे वापस आएंगे या ना आएंगे। उस हाल पर इस शख्सियत ने रहीमाना सोच करके बड़ा वक्त सर्फ किया कश्मीर। मेरे लिए इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि मैं उन दिनों 2007 से लेकर 2010 तक उनके साथ वाबस्ता रहा, इस वजह से कि सरकार का प्रोटोकॉल था कि मैं ज़ाती तौर उन्हें रिसीव किया करूँ, और रिसीव करने के बाद वो हमारे पास बैठती थी, मुझसे बातें करती थी कि असल बात क्या है, और हमें कहते थे कि मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि कश्मीर इज़ विक्टिम ऑफ डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी। कश्मीर का हाल बुरा इसलिए है कि हमें जमहूरियत जो है जनाई की गई राइट फ्रॉम 1953 ऑनवर्ड्स, और कश्मीर का यही रोना है कि मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मैं और मेरी सरजमीन जो है ये गौर करने के काबिल है, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। मैंने उन्हें ये भी कहा कि कश्मीरी 2 बंदूकों के दरमियान फंसा हुआ, 2 में से कोई न कोई इसको हिट करता है, और ये कि हमारे लीडरान या तो हिंदुस्तान के गुलाम बन चुके हैं या कुछ पाकिस्तान के गुलाम बन चुके हैं। कश्मीर के मुल्क किसी की सोच जो है मुखलिसाना नहीं। मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि
मेरी बातें कहीं कहीं उन्होंने पहुंचा दी और ये कि शिद्दत वाली पॉलिसी में कमी आ गई। ऐसा हुआ कि अखबार में आने लगा इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज eyeball to eyeball on the border, ready for the war। इसने बैक ट्रैक से एक मुहिम चलाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जज़ाक मोहतरम नाज़रीन साहिबा, लतीफ़ साहब, जमदार साहब, डॉक्टर अयूब साहब, यूनुस साहब, नूर मोहम्मद वानी साहब और दीगर साथियों, क्योंकि आपको हमने दावत दी है आज, ये एक अचानक प्रोग्राम हुआ क्योंकि हम भी कुछ टाइम से कुछ प्रोग्रामों में मुलव्वस थे, बिज़ी थे। जो आपको पता है गांधी ग्लोबल फैमिली 2 अक्टूबर गवर्नमेंट के साथ, अशरा आवास के साथ मनाती है, और जो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े थे, ब्लड बैंक्स, रिलीफ कैंप्स वगैरह वगैरह, उसके साथ फिर 2 अक्टूबर को हमने पानीपत में भी 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रोग्राम रखा था। ग्लोबल प्रोग्राम था जो यूथ पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट स्टेट से आए थे और जो 7 अक्टूबर तक चला, और उसमें भी हमें पार्टिसिपेशन करनी थी JNK की तरफ से। जम्मू से अलग टीम, हम यहाँ से टीम गई थी। तो खैर मसरूफियात नहीं रहे, हम जो अपने मामला थे वो रुक गए थे, लेकिन ये जो जिम्मेदारियाँ होती है जब आप किसी बैनर के अंदर काम करते हैं वो निभाना ज़रूरी होता है। बहरहाल आज जो 17 अक्टूबर निर्मला देशपांडे, दीदी निर्मला देशपांडे जी का जन्मदिन, जो 1929 को पैदा हुई थी, और उसकी लाइफ स्टोरी अगर आप देखें कि बचपन से ही उनका क्या रुझान था, वो एक अलग किस्म की लड़ी थी जिसका सिर्फ मिशन यही था कि बरसगीर में अमन रहे, हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे बरसगीर में अमन रहे। क्योंकि जो रास्ता उन्होंने गांधी जी का निभाया था वो पूरी तरह उस पर कायम दायम रही जब तक वो जिंदा रही। उन्हीं दौरान जो कश्मीर में जो हालात पैदा हुए, 500 से ज़ायद यहाँ कब्रिस्तान हमें उन हालातों की वजह से मिले, लाखों की तादाद में लोग जान बैक हुए। ये उनको पहले ही नजर आया था कि हालात ठीक नहीं है। इस औरत ने बहरहाल इतनी कोशिश की, जब यहाँ अपने फौजी भाई, पुलिस के ऑफिसर, पॉलिटिशियंस को भी ये नहीं था पता, और आम इंसान को भी नहीं पता था हम घर से निकलेंगे कि वापस आएंगे। ये हालात थे। उस दौरान वो हमारे कश्मीर आई और दरवाज़ा खटखटाया। जो हमारे लीडरान उस वक्त थे, जो उस मूवमेंट से वाबस्ता थे, उन तक उसने बात पहुंचाई कि भाई ये ठीक नहीं है, इसके हालात ठीक नहीं निकलेंगे, अभी मौका है, बात करते हैं, और इन जवानों को जिनकी जाने जाती है, चाहे वो फौजी हो, पुलिस हो, आम इंसान हो, रुक जाए। वो फेल हो गई और यहाँ से जाके वो पाकिस्तान चली गई। कुछ हमारे साथी भी उसमें से चले गए थे साथ। वहाँ भी उसने बारहा जितनी हो सके उतनी कोशिश की कि ये जो शुरुआत हुई है गन कल्चर की, ये थम जाए, रुक जाए, और बातचीत, क्योंकि जब भी कोई मसला आता है आखिर में टेबल पे बैठना होता है, बातचीत के जरिए ही हल होता है। खैर ये लंबी दास्तान है। उस बेचारी ने उतनी हकूर कोशिश की कि
कि यहाँ ये कत्ल गारत रुक जाए और कश्मीर के कोने कोने में वो गई इस मामले में। तो हमें मौका मिला आज कि हम हर साल 17 अक्टूबर को इनका ये जन्मदिन मनाते हैं पूरे इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी जहाँ गांधीयंस है, क्योंकि यही वो लड़ी है जो गांधीयंस पैर पे चलती रही जब तक उनकी मौत न हो। और उनकी लाइफ भी आप देखें सिंपल रहती थी, जहाँ उसको नींद आती थी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह था, बिल्कुल आम इंसान से भी नीचे की जिंदगी जो बसर करते ऐसा था। तो हमें खुदा ने चुना है, हम भी उस रास्ते पे चले, अमन के रास्ते पे, क्योंकि वर्ल्ड में अगर देखा जाए आज के दौर में जो कत्ल गारत शुरू हो रही है पूरे वर्ल्ड में इस वक्त दिन वालों है, इस वक्त भी गांधीयन फिलॉसफी की जरूरत है, दीदी के पैर की जरूरत है जिस पे वो चली थी। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमने जैसे अपने ऑफिस में इंटरनेशनल होटल में प्रोग्राम करते थे, लेकिन कुछ महीने से हमें कुछ साथी हमसे जुड़ गए, जैसे हमारे डार साहब मोहम्मद अल्ताफ डार साहब जो राजबाग के ही रहने वाले हैं, और इनको हमने जिम्मेदारी दी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की एज ए कोऑर्डिनेटर। और आप इनको जो लोग जानते हैं इनको पता है कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, हर मामले में साथ साथ रहते हैं, खासकर अपने इलाके में भी जो भी मामला थे उसमें साथ साथ रहते हैं। तो हमने इस बार डार साहब को कहा कि ये प्रोग्राम क्योंकि श्रीनगर में हो रहा है तो इस बार आप निभाएंगे। अगर उनसे जितना हो सका उन्होंने किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और साथ ही आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आए, और इंशाल्लाह आगे दिनों में जो हमारे प्रोग्राम हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे डार साहब GM डार साहब रोशनी डाले अपनी जो दीदी निर्मला देशपांडे है, क्योंकि जिन दिनों वो आती थी हमारे डार साहब SSP एयरपोर्ट रहा करते थे, और ये उनको वेलकम कर दो। ये है वो शख्स जिन्होंने उनके साथ देखा, उनका नेचर जो तारीफ़ के पुल बांधते हैं। उसके साथ साथ हमारे नूर मोहम्मद वानी साहब है जो सीनियर हैं, उनको भी पता है, वो भी रहे हैं, उनके घर भी गई है, उनके स्कूल में गई है। डार साहब के बारे में नूर साहब को भी चाहूँगा कि वो भी मुख्तसरन उनके जो उन्होंने पाया, उन्हें देखा, उनके साथ चलते हुए उस पर रोशनी डाली। सबसे पहले अपने नूर साहब डार साहब लाइफ टाइम